नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहारी टॉप और मैं हूं खुशी उपाध्याय। समय की बात है कि एक समय चिराग पासवान के सितारे गर्दिश में चल रहे थे, तो वहीं उनके चाचा पशुपति पारस के सितारे चमक रहे थे और उनका बिहार में जलवा भी देखने को मिल रहा था। एक समय था कि जब चिराग पासवान कुछ नहीं थे तो उनके चाचा केंद्रीय मंत्री थे और साथ ही साथ उनके पास 5 से 6 सांसद थे और पार्टी कार्यालय भी उन्हें आवंटन कराया गया था। उन्हीं के नेतृत्व में 5 से 6 सांसदों ने रामविलास से रिश्ता तोड़कर उनकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी में उन्होंने ज्वाइन किया था और उस समय चिराग पासवान की जो पार्टी है एलजेपीआर, उसके पास कुछ नहीं था। लेकिन समय कुछ और है, 2024 है और चिराग पासवान के पार्टी को अब उनका पार्टी कार्यालय आवंटन कराया गया है। वही पार्टी कार्यालय जहां से रामविलास पासवान बैठकर अपने भाई के साथ पशुपति पारस के साथ वो अपने जितने भी कार्यकर्ता थे उन्हें आदेश दिया करते थे। एक समय था कि जब चिराग पासवान के पास कुछ नहीं था तो उनके चाचा ने उनके साथ रिश्ता तोड़कर वहीं पार्टी कार्यालय हड़प लिया था। लेकिन अब चिराग पासवान को यही पार्टी का जो कार्यालय है वो आवंटन कराया गया है। चिराग पासवान हाजीपुर से सांसद है। लोकसभा चुनाव में उन्हें 5 टिकट मिली थी और 5 टिकट पे उन्होंने अपना सांसद खड़ा किया था और 5 के 5 सांसद ने जीत हासिल की थी। आपको बता दें कि जिस तरीके से पशुपति पारस के पास पहले 5 से 6 सांसद थे, अब उनके पास ना रहने को पार्टी कार्यालय है, ना ही उनके पास सांसद है। जिस तरीके से देखा जाए कि जो समय था चिराग पासवान की जो पार्टी एलजेपीआर, उसका कोई भी अस्तित्व नहीं था और वहां पर उनके चाचा पशुपति पारस का सितारा जो चमक रहा था। अब आपको बता दें कि चिराग पासवान को उनका पार्टी कार्यालय आवंटन करा दिया गया है। ये वही पार्टी कार्यालय है जहां से रामविलास पासवान यहां से पार्टी अपना देखा करते थे और जिस तरीके से पशुपति पारस को यहां से छोड़कर जाना पड़ रहा है, चिराग पासवान कल पटना आए, उन्होंने यह पार्टी कार्यालय देखा, खोला और साथ ही साथ वहां से ताला मार कर गए। आपको बता दें कि जिस तरीके से पशुपति पारस ने अपने भतीजे चिराग पासवान को एक तरफ नजर भी उठाकर नहीं देखा कि आखिर भतीजा कैसा है, क्योंकि पार्टी टूटते ही चिराग पासवान को अलग थलग कर दिया गया था। एलजेपीआर उसका कुछ नहीं था, लोक जनशक्ति पार्टी ऊंचाइयों पर जा रहा था, तो वहीं एलजेपीआर भी कुछ नहीं था। लेकिन अब एलजेपीआर के पास 5 सांसद है। चिराग पासवान हाजीपुर से सांसद है। लोकसभा चुनाव में पशुपति पारस के पास ना ही सांसद है, ना ही उन्हें कोई टिकट मिला, तो उनका पार्टी कार्यालय अब चिराग पासवान को आवंटन करा दिया गया है। जिस तरीके से चिराग पासवान अब सांसद बन चुके हैं, उन्हें पार्टी कार्यालय आवंटन कराया गया है, तो चिराग पासवान कल पटना लौटे और उन्होंने पार्टी कार्यालय देखते हुए भावुक भी हो गए कि यहाँ से हमारे पिता की जो, आपको बता दें कि ये रिश्ता जो उनसे जुड़ा हुआ है ये पार्टी कार्यालय से, आज वो पार्टी कार्यालय आज चिराग पासवान को मिल चुका है। ये वही पार्टी कार्यालय है जहां पशुपति पारस ने उनसे चिराग पासवान की जो पिता है रामविलास पासवान से उनसे हड़प लिया था और उन्हें अलग थलग कर दिया था। 5 सांसदों ने उनके साथ ना जाकर लोक जनशक्ति के साथ जाकर उनसे अलग थलग रिश्ता बना लिया था। लेकिन आज चिराग पासवान के सितारे कुछ और बोल रहे हैं और पशुपति पारस के सितारे कुछ और। समय की बात है कि आज चिराग पासवान के सितारे चमक रहे हैं तो पशुपति पारस के सितारे गर्दिश में है। एक समय यही था कि जब पशुपति पारस बहुत कुछ थे तो चिराग पासवान कुछ नहीं, लेकिन अब पशुपति पारस के पास एक भी नहीं है तो चिराग पासवान के 5 सांसदों ने जीत हासिल की है लोकसभा चुनाव में और वो खुद हाजीपुर से सांसद है। देखा जाए तो चिराग पासवान बहरहाल अपने पार्टी कार्यालय में वो गए, लोगों से बातचीत की और साथ ही साथ वहां पर ताला मारकर भी आ गए। पार्टी कार्यालय लौटते ही चिराग पासवान भावुक भी हो गए और अपने साथ ही साथ भावुक होते हुए भी उन्होंने अपने पिता रामविलास पासवान के बारे में कहा कि हमारे पिता से ये जो पार्टी कार्यालय है वो काफ़ी जुड़ाव है, क्योंकि यहीं से हमारे पिता ने राजनीति शुरू की थी और जिस तरीके से आज पार्टी कार्यालय उन्हें मिला है वो काफ़ी खुश है। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द बिहारी टॉप।